गा रहे हो पार ब्रह्म परमेश्वर, लेकिन सुई ब्रह्म पे अटकी पड़ी है। ब्रह्म ही सबसे बड़ा है, ब्रह्म ही शाश्वत है, ब्रह्म ही फलाना है, ब्रह्म ही, अरे ब्रह्म ही भरम है, ब्रह्म ही भरम है। इस भरम से जब तुम पार हो जाओगे तब पार ब्रह्म को जान पाओगे, ऐसे नहीं। नानक साहब कह रहे हैं, ताती वाव न ला गई पार ब्रह्म शरणाई। अगर तुम ब्रह्म के पुजारी हो तो तुम्हें ब्रह्म के द्वारा निर्मित ब्रह्मांड में आना ही पड़ेगा, इस 84 में जाना ही पड़ेगा, जीव होके जीव को खाना ही पड़ेगा। क्या खा रहे हो तुम लोग सुबह से शाम तक? पता है क्या खा रहे हो? जीव हत्या कर रहे हो। नानक साहब कह रहे हैं, जेते दाने अन्न के जीवा वाज न कोई। एक एक दाने में जीव फंसा बैठा है। गेहूं की एक बोरी में अगर 1 करोड़ दाने हैं तो 1 करोड़ जीव है उसमें। चावल की बोरी में 1 करोड़ दाने हैं तो 1 करोड़ जीव है उसमें। तिल के दानों में 1 करोड़ दाने हैं तो 1 करोड़ जीव है उसमें। अब लगा लो कितने जीव खा लिए, कितने जीव खा लिए आज तक। ये मत समझो कि बकरा और मुर्गा ही जीव है, दाने भी जीव है, उसकी भी गिनती मिलती है। तुम गेहूं बोते हो किससे? दानों से। दाने बोते हो, दाने से दाना पैदा होता है। तुम उस दाने को फ्राई कर दो, भून दो, उसको आग में लगा दो, काले कर दो, अब बो दो उसको, हो जाएगा क्या? क्यों? दाना क्या हो गया? अब पहले जीवित था, अंकुरित हो जाएगा। अब जीव निकल गया, अब रह गया निर्जीव। निर्जीव दानों से अंकुरित नहीं होगा, जीवित दाना अंकुरित होगा। तो खा लिया ना जीव, पीस पीस के खाते हो। बकरा मारने वाला कहता है, मैं तो एक बकरा मारा था, तुमने तो पता नहीं 50,000 दाने तुमने मार दिए। 50,000 जीव का एक भोजन बना तुम्हारा, मेरा वाला तो एक ही था केवल। लगाओ गिनती मिनती, तुम्हारे ऊपर भारी पड़ जाएगी। लेकिन परमात्मा का एक विधान है, या तो बाल खा लो या खाल खा लो। दो ही काम है इस दुनिया में, खाने को दो ही चीजें, या तो बाल या फिर खाल। बाल क्या है? ये जितनी भी वनस्पति है ये प्रकृति के बाल हैं। और खाल क्या है? जितने भी जानवर हैं जो मांस धारण करे हुए हैं वो प्रकृति की खाल है। अब तुम्हें अगर कहा जाए कि या तो मुझे बाल दे दे ठाकुर या खाल दे दे, तो ठाकुर क्या देके खुश रहेगा? बाल ले ले यार, बाल काट ले, खाल मत काटियो। हिसाब ऐसे ही होगा, जो बाल खाएगा उसके बाल कटेंगे, और जो खाल खाएगा बेटा उसकी खाल ही कटेगी। याद रखना। कई लोग कहते हैं कसाई को दया नहीं होती बकरे पे। अरे वो कसाई नहीं, वो बकरा है। वो बकरा है जिस पर तूने दया नहीं करी थी पिछली बार। वो बकरा कसाई बन के बैठा है, एक एक बोटी का हिसाब ले रहा है। आजा बेटा, मैं भी मैं करता मर गया, तू भी मैं करता मरेगा। इसीलिए अपना हिसाब खुद संभाल लो। एक बोटी खा ली तो एक बोटी देने के लिए तैयार रहना, याद रखना। तो भाई यही कबीर साहब समझा रहे हैं। बकरी पाती खात है और किसकी काटी खाल, और जो जन बकरी खात हैं उनका होगा क्या हाल। वो बेचारी पत्ते खाती थी, उसकी खाल खींच ली, और जो बकरी खा रहा है उसका क्या क्या खींचा जाएगा वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये सब खत्म हो सकता है किससे? परमात्मा के सच्चे नाम से। तो 2 प्रकार के नाम हैं, एक सच्चा नाम, एक झूठा नाम। सच्चा नाम आत्मा को कहते हैं, और झूठा नाम इन अक्षरों को कहते हैं जो बनते और बिगड़ जाते हैं। अभी नाम लिखो, अभी मिटा दो। अगर सच्चा नाम होगा मिटेगा नहीं। कहते हैं ना परमात्मा का नाम कोई नहीं मिटा सकता, सदा रहेगा। अभी मिटा देते हैं, बता कौन सा वाला लिखना है? अभी कागज पे लिख के अभी मिटा देंगे, कितनी देर लगेगी? क्योंकि ये नकली नाम है, ये झूठा नाम है, इसलिए मिट गया। और जो सच्चा नाम है वो अमिट है, अलेख है, अकह है, अबोल है। उसको कौन मिटाएगा? तो गुरु ग्रंथ साहब में 340 अंग नंबर पे, पेज नंबर पे क्या बोलते हैं कबीर साहब? कहते हैं 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, और ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नाही। जो हमारा अक्षर है, जो हमने सिमरन किया है, वो ये 52 अक्षर नहीं है कि अभी लिखा और अभी मिटाया। बिल्कुल नहीं। कह रहे हैं ओंकार आदि में जाना, और लिखे और मेटे ताही ना माना। हम उन नामों को नहीं मानते नाम
जो बनाए जाते हैं इंसान के द्वारा, हम उसको नाम मानते हैं जो बनने बिगड़ने में आता ही नहीं है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अडोल है, अबोल है, अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाला है, ये पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। पढ़ लो अध्याय 2 24वां श्लोक, नहीं लिखा हो तो बता देना। लेकिन पढ़ के भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भेदी गुरु जीवन में नहीं है। भेदी गुरु ही हर भेद को खोलता है, भेदी गुरु ही उस रहस्य को समझाता है जो रहस्य तुम्हें मरते दम तक नहीं पता लग सकता। कौन सा रहस्य? आत्मा का रहस्य। बूढ़े से बूढ़ा बाबा जो नाम जपता है, जाके पूछ लेना, बाबा नाम तो जप लिया सारी उम्र, राधे राधे तो कर लिया सारी उम्र, राम राम तो कर लिया सारी उम्र, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु तो कर लिया सारी। अरे आत्मा को जान पाया बाबा? आत्मा कैसी होती है देख लेना, पूछे। 0/0 कुछ समझ में नहीं आएगा क्या बोलूं, क्योंकि आत्मा को कभी जान ही नहीं पाया। इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं कि आत्मा को नहीं जाना तो कुछ भी नहीं जाना। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, आत्म तत्व को जानना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। उस आत्मा में स्थिर हो जाना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। और जो उस आत्मा में स्थित हो जाता है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। उसको संसार का सुख और दुख विचलित नहीं कर सकता, वो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन तभी होता है जब उसके जीवन में भेदी गुरु आता है। तो नकली नाम है 52 अक्षरी नाम, हिंदी के नाम, पंजाबी के नाम, उर्दू के नाम, फारसी के नाम, ये सारे नाम। और असली नाम है तुम्हारा आत्म स्वरूप। तो हमने क्या करना है? हमें अपना आत्म स्वरूप जानना है, वही हमारा असली नाम है। उसी को निज नाम कहते हैं। और बाकी जितने नाम हैं वो क्या है? वो 3 गुणों के अंतर्गत आने वाले नाम हैं, यानी बनना, पलना और बिगड़ जाना। इसी को कहते हैं रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, यानी पैदा हुआ, पला और मर गया। इसी प्रकार सारे नाम बोले जाते हैं, चलते हैं और खत्म हो जाते हैं। कबीर नाम कहां से शुरू होगा और कहां खत्म हो गया? कहां से शुरू हुआ, रा पे खत्म हो गया। देखो, कबीर पैदा हुआ, थोड़ी देर चला, खत्म हो गया, यानी 3 गुणों में आ गया ये। कोई भी नाम, राम, श्याम, अल्लाह, वाहे गुरु, देख लो, पैदा भी हुए यानी चले, और अंत भी हो गया, खत्म भी हो गए। ये 3 गुणी त्रिगुणी नाम है। कबीर साहब इन 3 गुणों के नामों से, इन 3 गुणों की भक्ति से बचने का संदेशा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 3 गुणों की भक्ति में अरे भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। कह रहे बिना निज नाम के, निज नाम मतलब तुम्हारा आत्म स्वरूप, तुम्हारा सत्य स्वरूप, परमात्मा का सत्य स्वरूप ही हमारा निज नाम है। क्या बोल रहे हैं? अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। संतो अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतो अविगत से चला आया। तो कबीर साहब हमें हमारा स्वरूप बताने आते हैं कि हे इंसान, इससे पहले कि इस काया की मृत्यु होए, आदमी और औरत मरे, तू अमर हो जा, अमर। इसी को कहा है अमर करूं, सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। वो ये परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो, साहिब बंदगी सतनाम। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किस किस के मेरी बात समझ में आई? हाथ खड़ा करेंगे। जिसके भी समझ में आई हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। एक भी हाथ ऐसा नहीं है जो नहीं उठाए। बहुत सुंदर। क्यों? क्योंकि हर शरीर के अंदर एक जीव बैठा है, वो परमात्मा का जीव है, वो विवेक शक्ति लेके बैठा है
और सच और झूठ को अच्छी तरह पहचानने की ताकत है इसके अंदर। हाँ, कोई पक्षपात ही कर जाए कि बात तो सही है पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, वो बात अलग है, मत उठा भाई, मत उठा, लेकिन मन में तो जान गया है कि बात तो सच्ची चल रही है। इसी को बोला है सबका हुका लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। यानी हर इंसान का, कोई भी इंसान है, सबका ज्ञान सुन ले भाई, कोई बात नहीं, बता रहा है शायद तेरे भले का हो, और पक्षपात मत करना। अगर सच लगे तो अपना लेना, कोई जरूरी नहीं कि मैं ही सच बता रहा हूं, क्या पता कोई और भी बता रहा हो, ले लो, लेकिन उसकी एक मर्यादा है। क्या मर्यादा है? वहां जाने से पहले अपने गुरु जी को लेके जाना, यह मर्यादा है, समझो। क्यों? क्योंकि जब गुरु तुझे पीछे से लेके आगे लेके आ रहा है, गुरु तुझे नीचे से ऊपर लेके जा रहा है, तो तू गुरु को छोड़ के और ऊपर जा रहा है, पक्का गिरेगा, पक्का गिरेगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि अगर आगे का ज्ञान मिले तो भैया सबसे पहले मुझे लेके जाना, क्योंकि हम दो लोगों के ऋण के तले हमेशा रहते हैं। कौन कौन? एक तो माँ बाप, तुम कितना ही जोर लगा लेना बेटा, सारी उम्र तुम कितना ही कमा के, कितना ही समर्पण कर देना, कितना ही पैसा दे देना, तुम उसका ऋण नहीं चुका सकते। कैसे? 9 महीने गर्भ में रखा है, रख के दिखा जरा, रख के दिखा, 9 महीना रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। लैट्रिन किया, बाथरूम किया, उसका साफ करके, उसको साफ जगह रख के, खुद गीले में सोई मां, तू सो के दिखा जरा, सो के दिखा, लग जाएगा पता। कुछ भी कर लो, मां बाप का ऋण नहीं उतर सकता। और दूसरा ऋण, गुरु का ऋण, गुरु का ऋण कोई नहीं उतार सकता। तुम्हें क्या लगता है कि स्कूल में हमने फीस दे दी, ऋण उतर गया? भाई साहब, सारी उम्र के लिए ज्ञान दे दिया गुरु ने तुम्हें, और तुमने फीस कितने दिन के लिए दी थी? 1 साल पढ़ा तो 1 साल की फीस दे दी, 2 साल पढ़ा तो 2 साल की फीस दे दी, और ज्ञान कितने साल के लिए ले लिया? सारी उम्र के लिए। धोखा दे दिया तूने, धोखा। तूने वो सामान ले लिया जो सारी उम्र तेरे काम आएगा, और पैसा कितना दिया? चंद महीनों का, चंद सालों का। या तो सारी उम्र का ज्ञान लिया है तो सारी उम्र का ठेका लेके देख, सारी उम्र पेमेंट करके देख, दे रॉयल्टी अपने गुरुजी को कि गुरुजी ने आपने मुझे जो ज्ञान दिया उसकी वजह से मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूं महीने का, 10,000 रुपए मैं आपको अंत समय तक देता हूं। देखे दिखा, पिछवाड़े में दम नहीं है किसी के भी, तुम कभी देना दे ही नहीं सकते गुरुजी का, याद रखो। तो इन दोनों का ऋण कैसे उतारा जा सकता है? केवल और केवल एक जरिया है, और वो क्या है? मुक्ति का ज्ञान। अगर बाय चांस तुम्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाए जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाए, तो सबसे पहले तुम्हें किसको बताना है? अपने माता पिता और अपने गुरुदेव को। क्यों? क्योंकि है तो वो भी जीवना मालिक के, जाएंगे वो भी 84 में, लेकिन उनकी वजह से तुझे जो जन्म मिला है, उनकी वजह से तुझे जो दिव्य ज्ञान मिला है, उसका ऋण उतारने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं है। इसलिए जो ज्ञान